चैलेंज ले लिया है और ये चैलेंज है रमजान का। दुबई में पूरा रात बाहर रहेंगे जब तक कि हम लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे पूरी रात बिताते हैं। हमारे साथ में है अनस, फैज और मुजीब भाई और मैं। तो ये चैलेंज हम कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम दुबई में रात में कहाँ कहाँ जाते हैं और हम फजर की नमाज पढ़ करके सोएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे कहीं पे डिनर करने के लिए। इस क्लॉथ के शॉप पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर चल रहा है इस टाइम पे। मुजीब, फैज़, यहाँ पे अनस। तो फैज़ को यहाँ पे लोफर शूज़ एक पसंद आ गया है। फैज़ ने वहाँ पे एक लोफर शूज़ ले लिया है और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ और अगर अच्छी चीज़ दिख जाती है यहाँ पे टूरिस्ट स्टार में जो 50% ऑफ चल रहा है। तो थोड़ा सा प्राइस दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम पे। उसका जो भी प्राइस यहाँ पे होगा उसका हाफ यानी कि 50% फ्लैट ऑफ है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अगर आप इंडिया से कंपेयर करना चाहें। और इस टाइम करेंटली रेट चल रहा है इंडिया का कन्वर्जन AED में, तो वो है 23.5। फैज़ ने यहाँ पे लोफर लेने के बाद अब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स शूज़ देख रहा है 50% फ्लैट ऑफ का। यहाँ पे पूरा फायदा उठाते हुए हमारे फैज़ भाई। अनस भाई से हम बोल रहे हैं कि ये वाला शूज़ देख लो, वहाँ पे लगा हुआ है ये वाला। अनस भाई ये वाला शूज़ ले लो, ये वाला। कौन सा? ये वाला। What gears I am using for the vlogging, so this is my gear, you can see in mirror. So content भाई। भाई मैं ब्लर करके जैपनीज बना दूंगा यहाँ का। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आप सब कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कहाँ जानी चाहिए, ये मेरी YouTube चैनल पे आनी चाहिए या फिर फैज़ थोड़ा साइड लोग दो। तो यहाँ पे जो फैज़ ने ली है ये वाली, ये पड़ रही है यहाँ पे इसको 40 दिरहम्स का है, यानी कि इस टाइम पे इसको पड़ रहा है 20 का फ्लैट 50% ऑफ। मुझे भाई को यहाँ पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं भाई प्यारे लग रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है, लेकिन नहीं। फाइनली हमारे मुजीब भाई ने शूज ले लिया। तो तुमको नहीं पता है सेल का क्या नाम है? स्टॉक क्लियरेंस। मतलब बोल रहे हैं कि ये कपड़े कोई यूज के नहीं, इसको मैं बाहर फेंकने वाला हूँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा स्टोर बंद कर रहा है। फैज़ ने कॉम्प्लीमेंट दिया था शूज के लिए मुजीब भाई को, मुजीब भाई से कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं फैज़ भाई हमारे। ये कैसा लग रहा है? बाबू राव का स्टाइल है, मेरे पे जोक सपाट। अबे भाई अच्छी लग रही, प्यारी लग रही भाई। जोक सपाट अगर तुम ले रहे हो, पर्पसफुली ले रहे हो कि हाँ मैं पहनना है इसको, तो सही लग रहा है भाई। फैज़ और अनस और ये मुजीब भाई तो ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक क्लियरेंस लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है। हाँ स्टॉक क्लियरेंस उनको जो करना है वो 2 दिन 3 दिन की सेल है, वो एक ही दिन में ये लोग खत्म कर देंगे। आज 2 शूज अनस फैज़ ने ले लिया, 1 शूज ले लिया यहाँ पे मुजीब भाई ने, और वो 1 शॉर्ट ले लिया और 1 शूज भी उसने ले लिया है। पेमेंट करते टाइम दिमाग हिलिएगा नहीं रहेगा भाई, बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है इस टाइम पे। हम लोग निकले थे डिनर करने के लिए और डिनर करने के बजाय हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और ये लोग को ऑफर दिख गए यहाँ पे और काफी अच्छे कपड़े भी हैं। तो ये लोग भूल चुके हैं कि अब हम लोगों को भूख लगी है। चलो भूख की शिद्दत बढ़ रही है। मुजीब भाई बोल रहे हैं कि भाई चलो भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो बस अब यहाँ पे जल्दी जल्दी रैप करते हैं और हम निकलते हैं यहाँ पे फिर डिनर करने के लिए। आप सबको दिखाते हैं एक प्यारा सा पाकिस्तान का रेस्टोरेंट और जिसकी बिरयानी टॉप 5 में आती है पूरे दुबई में। अभी इन लोगों ने सब कुछ ले लिया, मैंने एक भी चीज़ नहीं लिया। मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है कि मैंने तो कुछ ली ही नहीं वीडियो के चक्कर में। मैंने एक बार मैं फिर से राउंड अप करके देखता हूँ, कुछ अगर मुझे पसंद आता है तो मुझे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने सब ने लिया है कुछ ना कुछ। काफ़ी सही दिख रही है लेयर्स का, ये टेक बर्नर वाला लेयर नहीं है, कोई और लेयर है। ये है रेस्टोरेंट पाक लहरी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। बिरयानी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बिरयानी खाने का मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं हम लोग यहाँ पे जब इफ्तार कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने बिरयानी खाई थी। तो मुझे भी अभी हुआ क्या, ये लोग क्यों गए, वापस क्यों गए? 4 शूज परचेस किए थे, वो लोग 5 का बिलिंग करती है। अभी हम लोग रिटर्न करने गए और वहाँ पे लिखा हुआ भी कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज। अभी देखो क्या इशू होता है। तो ये लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं इनके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हुआ फैज़ भाई? चेंज हो गया, वो हमें ढूंढ रहे थे। अच्छा यानी किसी और का शूज था जो उनको बिल काउंटर पे रखा था, तो उन्होंने हमारे में ऐड करके दिए थे, तो वो खुद हमें ढूंढने आए थे, बट हम उनको मिले नहीं। बट सीरियसली ना बनाओ हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग में टाइम बिता दिया कि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है खाने से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आधा से ज़्यादा चीज़ें इनकी बंद हो चुकी हैं। इतने बारबेक्यू थे वो सारे बंद हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे खाने से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जो इनके पास है वो खाना पड़ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे सब खत्म कर दिया है और किसी का यहाँ पे पेट नहीं भरा है। अनस भाई तो अभी हमारा चलेगा नेक्स्ट राउंड। भाई हम जाएंगे पहले हुक्का मारेंगे, या हो गया बहुत खराब क्योंकि खाने में मजा आया नहीं। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो चुका है। ये था पाक लहरी, जो कि हमने इतनी तारीफ करी इसकी है। एक्चुअल में यहाँ पे फूड अच्छा रहता है, लेकिन हुआ ये 1 से 1:30 बज रहा है इस टाइम पे और मोस्ट ऑफ द काउंटर्स बंद हो चुके हैं। सिर्फ ग्रेवीज बची हुई थी जो कि बहुत ठंडी थी और उस टेस्ट की भी नहीं थी। एज पर मुजीब भाई वाहियात, मज़ा नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे शीशा पीने। दूसरी बार खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खाना पूरा बराबर हो नहीं पाया था। तो अब हम लोग खाएंगे सहरी के टाइम।
ये और दुबैबा में आपको यहाँ पे दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, चार्जर लेके जाते हैं। ये है पता ही नहीं और क्या काफ़ी क्या अच्छी स्पॉट है। हमारे पास। हम लोग आ गए यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए और उसके साथ में हमारे पास वेब था ही, तो इसकी वजह से हमने ड्रॉप किया अपना प्लान हुक्के वाला। टाइम इस टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो हम लोग यहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास में जाएंगे और करेंगे यहाँ पे सहरी। तो फिलहाल अभी हम हैं दुबैबा में। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने घर के पास में, 4:10 हो रहा है और हमारे पास में लगे तो गहरा है, तो इसको पहले हम लोग रखेंगे घर पे और फिर निकलेंगे। उसके बाद में हम कहाँ पे? हम जाएंगे देसी डेरा। देसी डेरा क्या करने जाएंगे हम? सहरी करने। क्योंकि वो है देसी रेस्टोरेंट, वहाँ मिलता है लजीज कीमा और मिलते हैं पाकिस्तानी पराठे जो हम ऑर्डर करेंगे विदाउट ऑयल। ये रखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, फिर जाते हैं फिर से सहरी करने, फिर नमाज भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब हम लोग गिरेंगे तो गिर जाएंगे, फिर उठेंगे 12 बजे। तो ये हो गई हमारे सारी शॉपिंग की जो इतना हम लोगों ने करा था। एक बार फिर से लड़ते जीतने के लिए। कम ऑन बॉय कम ऑन। मुझे भाई जो यहाँ पे गिव अप दे चुके हैं, बोल रहे हैं बस अब हमें बेड चाहिए, हो गया मेरा। तो फिर से हम लोग एक बार उठ रहे हैं और जा रहे हैं सहरी करने के लिए। ये बंदा है भाई जिसके वजह से हम लोगों को दोबारा जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना खा पी लिया है कि सहरी करने का इतना कुछ वो खास मन नहीं हो रहा है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए हमें जगना पड़ेगा सुबह के 5:10 तक। देयर इज जस्ट वन वे कि मैं तुम लोगों को ऊपर आने ही नहीं दूंगा। अब बस सहरी करना है, नीचे ही बैठना है, अजान होके वहीं से मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ के सीधा ऊपर आना है। टाइम हो रहा है 5:47 इंडिया का टाइम है और यहाँ का हो रहा है 4:20 और हम आज पहुँच चुके हैं देसी डेरा के पास में। ये है देसी डेरा जहाँ पे हमें सहरी करना है। तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं सहरी करने के लिए, क्योंकि घर ही पास में है। चहल पहल है पूरा, अपना आसपास में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। पराठा और हमारा कीमा यहाँ का फिक्स है, काफ़ी अच्छा लगता है। पाक लहरी का तो खाना अच्छा नहीं था इवेंचुअली, लेकिन यहाँ का होपफुली अच्छा रहेगा। सो हियर वी गो गाइस, हमारे पास है बेहतरीन कीमा, ऑमलेट, पराठे विदाउट ऑयल बट वी हैव ऑयल। जैसा पहले बोला था मैंने, बिना ऑयल के मगर ऑयल रहेगा। चारों ने अपना प्रॉमिस किया था कि नमाज पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये बंदा चीट कर रहा है, बीच में भाग रहा है। सहरी कर लिया, अब ये भाग रहा है यहाँ से, कह रहा कि अब हमें ITA का टेस्ट देने जाना है। चीट नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं रूम पे पढ़ूंगा जाके नमाज, बट मुझे कल RTA का टेस्ट देना है। लाइसेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या कहना चाह रहे हो भाई? लाइसेंस इज मोर इम्पोर्टेंट नमाज से ज्यादा? भाई गलत बात। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ बैठने से ज्यादा लाइसेंस इम्पोर्टेंट है। अच्छा। मैंने ये नहीं बोला कि नमाज। ठीक है, फिर तुम लाइसेंस लेके आओ, तुम्हारे लिए ये चैलेंज माफ पे जाओ। तो अभी हम लोग स्टिल ऑन द गेम। तो अजान होनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ पे नियत कर लेते हैं। बिसौमी का दिन दवाई तुम सहरी रमज़ान होने ताला, तो हमारा यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है और अजान होनी स्टार्ट हो चुकी है। चैलेंज लगभग कंप्लीट हो चुका है। लास्ट स्टेप जो बचा है वो है बस नमाज पढ़नी है। चैलेंज कंप्लीटेड। माशाल्लाह, चैलेंज अकम्प्लिश्ड। तो फाइनली हमारा चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम मॉस्क एंड हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली और हमारा चैलेंज यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब जो था चैलेंज में कि हमें पूरा रात बाहर रहना है और फजर की नमाज़ पढ़ करके सोना है, तो हमने पढ़ ली है, पीछे मॉस्क है। और फैज़ भाई, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस चैलेंज? बेसिकली हमारा ये रमज़ान नाइट आउट था, जिसमें हमने चैलेंज रखा था कि कोई भी बिना नमाज़ पढ़े बीच से एग्जिट नहीं कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अनस उसने एग्जिट किया, बिकॉज उसका कुछ टेस्ट है आई थिंक कल मॉर्निंग में, तो उसने एग्जिट कर दिया ऑलरेडी और शायद रूम पर नमाज़ पढ़ के ऑलरेडी हो चुका है। बट हमने अपना पूरा चैलेंज कंप्लीट किया है। वी वेंट टू द मॉस्क, नमाज़ पढ़ी है एंड देन नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होम। यस एग्जैक्टली। सो ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड टू वॉच मोर अबाउट आवर लाइफ इन दुबई, check out my page, check out my channel and hit the subscribe button. See you in the next video.